तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, कहाँ से आए आप? झारखंड। ये साथ में आपके हस्बैंड है? जी हाँ। तो आप बता रहे कि जब आपकी मैरिज हुई तो 21 में, तो मैरिज के बाद आपके ऊपर छोटी छोटी बातों के आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो जी खुलकर हाँ। अपनी गवाही को बताएं कि कैसी हालत थी, क्या इफेक्ट पड़ा आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर? जी, हम लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। ऐसा लगता था जैसे कि इनके चेहरे का रंग, इनके आंखों का रंग और इनके आवाज़ का जो वॉइस है वो दुष्ट आत्मा की तरह हो जाता था और ये मुझे जान से मारने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि मुझे अब कोई आया और मारने की कोशिश कर रहा। मैं रूम में बंद होकर अपने आप को बंद करके प्रेयर में, फायर प्रेयर में जाती थी और तब इनका मन शांत हो जाता था। और फिर उसके बाद इनका मन शांत होने के बाद ये अपने आप को इतना खराब फील करते थे कि ये बहुत रोने लगते कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मेरे बहुत चोट आती थी कि कभी सर फट जाता या माथों में बहुत सारे जैसे गोल गोल फूल गए हर जगह और मतलब बहुत ज़्यादा चोट, जख्म आ जाना। आप बता रहे कि आपकी इतनी ज्यादा लड़ाई होती थी कि आप एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। इतना मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो इंसान प्रेम करेगा वो ऐसे कैसे मार सकता है। लेकिन मैं उपस्थिति में जाती थी तो प्रभु मुझे बोलते थे कि नहीं, मत गुस्सा कर, नफरत मत कर, ये तुझसे प्रेम करता है। दुष्ट आत्मा है जो तुम लोगों दोनों के बीच झगड़ा करवा रही है, तुम मत उससे अलग मत रहो। तो आप बताएं फिर, आपकी ऐसी हालत थी कि आप बता रहे कि आपने तंग आकर आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था आपने? अक्सर हम लोगों के बीच में जो झगड़े शुरू हुआ करते थे वो छोटी छोटी बातों को लेकर हुआ करते थे और इस तरह से हो जाता था कि दुष्ट आत्मा का बहुत ज़्यादा अटैक आने लगता था और ये बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते थे और उसके बाद हम दोनों के बीच में मार पीट झगड़े ये सब कॉमन चीज़ हो गया था और उस वजह से मैं नशे में आ गया था। बल्कि अटैक आपके ऊपर बढ़ते जा रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा इसका। हाँ जी। और आप दोनों अलग रहना स्टार्ट कर दिया था आपने? हाँ जी। तो आप बताएं कि ऐसी निराशा थी लाइफ में, पूरा कलेश था जिंदगी में, मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब थी, तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब पे देखा करता था और फिर जब पापा जी ने 4 नवंबर को डिक्लेयर किया था फास्टिंग के लिए, तो 21 दिन का फास्टिंग किया और हर दिन बीज बोना शुरू किया और इस आशा से आए कि 6 महीने के बाद मना लेंगे 25 को। तो फिर यहाँ हम दरी की सेवा कर रहे थे और उस दिन 5 तारीख को दिसंबर में प्रोफेसी हुई हम लोगों के लिए। अच्छा, उस दिन आप चर्च में थे 5 जनवरी 2025 को और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रोफेसी की। तो आइए पहले उस वीडियो क्लिप को हम देखते हैं। तुम एक सिस्टर हो, यहाँ मौजूद हो, तुम्हें वाइट पसंद है, तुम्हें रेड पसंद है, तुम्हारा हस्बैंड भी अच्छा है बट तुम्हें मैनेज करना नहीं आ रहा। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे आपने उन वर्ड को सुना, जो सेम प्रभु के दास ने वर्ड बोले वो सेम आपके साथ मैच कर रहे थे? बिल्कुल, सब चीज़ मैच कर रहा था और इस कारण मैं आगे आई और मुझे बोलने का मौका मिला और पापा जी ने फिर हम दोनों को देखकर प्रोफेसी किया। तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की आपके लिए स्पेशल। तो आप बताएं कि उसके बाद का बताएं कि क्या बदलाव आया फिर जीवन में? परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिन पापा जी ने प्रोफेसी किया था उसी दिन इनको वॉमिटिंग हुआ था और जैसे ही वॉमिटिंग हुआ, मुझे जब से मैं उसके बाद से मैं साथ हूँ तो इनके मन से मैंने देखा कि गुस्सा इनको नहीं आ रहा है, ये थोड़े शांत है और बहुत अच्छे से बिहेव मेरे साथ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ ब्लेस्ड है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर में मैं सचमुच बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतने पवित्र भवन में मुझे रहने का मौका मिला और मैं सच में बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ कि जब ये मुझे मारते थे तो मैं जब यहाँ आ गई थी तो ये मुझे फ़ोन में बात करते थे तो मैं इनसे बोली थी कि परमेश्वर जब मुझे बोलेंगे तो या मेरे परमेश्वर के दास बोलेंगे तभी मैं आपके साथ रहूंगी, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी। तो मैं प्रभु को परमेश्वर ने मुझे इनके साथ जोड़ा है,
इसलिए प्रभु के दास ने हम दोनों के लिए प्रोफेसी किया। तारीफ करें के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। तो बता सिस्टर, आपकी लाइफ पूरी तरह ब्लेस्ड है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है, हम दोनों सह लेते हैं। अब प्रेम से हम एक दूसरे की सह लेते हैं और मेल के बंध से आत्मा की एकता बनाए रखने का हर एक संभव प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल। तारीफ करें के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे।